गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वजीर आला के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सदीकी के कहने पर लाइसेंस जारी किया। वजीर आला ऑफिस को बताया था कि शराब का एनओसी गैर कानूनी है, फिर भी दबाव डालकर दस्तखत कराए गए। माफ कर दे, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की चेयरमैन नैब को माफी की दरखास्त। नैब की तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक डीजी एक्साइज वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार। वज़ीर आला पंजाब की 1.25 घंटे तक नैब दफ्तर में पेशी। निजी होटल को शराब लाइसेंस जारी करने के इल्जामात पर पूछताछ। हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है, आपने लाइसेंस जारी करने का हुक्म दिया। नैब टीम का सवाल, मुझे इस हवाले से याद नहीं, आप मुझे सवालात दे दें, मैं आपको तहरीरी तौर पर जवाब दे दूंगा। उस्मान बुज़दार का जवाब। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नैब की तहकीकात का दायरा कार मज़ीद वसी। तहकीकाती टीम ने असासजात की तफसीलात भी तलब कर ली। वज़ीर आला को अपनी और ख़ानदान के नाम पर जायदादों का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दे दिया गया। कोई गलत काम किया है ना करने देंगे। आईनी इदारों का एहतराम करते हुए जाती हैसियत में नैब में पेश हुआ। बगैर प्रोटोकॉल के सिर्फ एक गाड़ी में नैब के दफ्तर गया। लाइसेंस के मामले पर इबहाम दूर करने के लिए हकाइक नैब के सामने रखे। जब भी बुलाया जाएगा अपना मौक़िफ़ जरूर दूंगा। वज़ीर आला पंजाब का नैब पेशी से मुतल्लिक बयान। कहा, कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देख लिया। वज़ीर आला ने नैब वापसी पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पंजाब काबीना का इजलास भी कल तलब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब पेशी पर ओहदे से हटाने का जवाज़ करार देना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब एक पेज पर हैं। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। नैब किसको बुलाती है ये नैब का इख्तियार है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने पर यकीन नहीं रखती। एक और लीगी रहनुमा नैब के रिडार पर आ गए। महकमा औकाफ की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मरीम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ को भी नैब ने बुला लिया। मोहसिन लतीफ को 17 अगस्त को पेश होकर सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत। नैब ने तहरीक इंसाफ के MNA मलिक करामत खोकर को भी कल तलब कर लिया। मलिक करामत खोकर से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया गया है। मरियम नवाज की पेशी पर नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का केस। अदालत ने गिरफ्तार लीगी कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान का मेडिकल करवाने का भी हुक्म। 58 लीगी कारकुनों को 7 गाड़ियों में सेशन कोर्ट लाया गया। मुकदमे में गलत दफात शामिल की गई। इंसाफ का बोलबाला करने के लिए मुलजिमान को रिहा किया जाए। फरहाद अली शाह एडवोकेट के दलाइल। मुलजिमान ने रियासत के कानून को हाथ में लिया। तोड़ फोड़ पथराव की फुटेज मौजूद हैं। पंजाब से लोग इकट्ठे करके कौमी इदारे को हरासा किया गया। सरकारी वकील का अदालत में मौक़िफ़। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कारकुनों और रहनुमाओं पर मुकदमा। नून लीग का भी जवाबी वार। वजीर आजम समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू कर लिया।
सेशन अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से 18 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त में शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और डीजी नैब को भी फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। निहत्ते कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आईनी इदारों पर हमला करना नवाज लीग का वतीरा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद नैब दफ्तर पर हमला किया गया। अवाम की लूटी हुई रकम से बनाई गई जायदादों का रिकॉर्ड देना होगा। पटवारियों के साथ मिलकर सरकारी जमीनों की बंदरबांट की गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की समनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। खुली कचहरी में अवामी शिकायत भी सुनी। मेरी गाड़ी पर पत्थर नहीं कुछ और लगा है। मेरी गाड़ी पर पत्थर नहीं कुछ और लगा है। विंड स्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकती, मुझे निशाना बनाया गया। मरीम नवाज ने अपनी गाड़ी की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, नून लीग के कारकुनों के जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। साबिक मेयर लाहौर मुबशर जावेद को भी टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। वो गुज़िश्ता रोज पथराव में जख्मी हुए थे। हुकूमत और पुलिस की मिली भगत से मरियम नवाज की गाड़ी को निशाना बनाया गया। नून लीग के रुकन रबिया नुसरत ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐसे ही अथॉरिटीज बनानी है तो एलजीए को ताले लगा दें। क्या अथॉरिटीज बनाकर हुकूमत मनपसंद अफराद को नवाज रही है? बतौर रिंग रोड अथॉरिटी के चेयरमैन कमिश्नर को कुछ पैसे मिलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिंग रोड अथॉरिटी के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कमिश्नर से बयान हल्फी तलब कर लिया। जालसाजी केस में पटवारी सखी सरवर की दरखास्त जमानत पर भी समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डीजी एंटी करप्शन के अदम पेशी पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, बड़े बड़े फन्ने खान एंटी करप्शन के सरबराह रह चुके हैं, किसी को आज तक गर्दन से नहीं पकड़ा गया। आइंदा समाअत पर डीजी एंटी करप्शन को हर सूरत पेश होने का हुक्म। बुज़दार सरकार के पहले मंसूबे में ही ताखीर। फिरदौस मार्केट अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब में ताखीर का खदशा। बारिशों के बायस तामीराती कामों की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। इफ्तिताह के लिए 6 सितंबर की तारीख का ऐलान किया गया था। एलडीए ने इफ्तिताह के लिए 15 सितंबर तक का वक्त मांग लिया। बारिशों के बायस तामीराती काम मुतासिर हुआ। चीफ इंजीनियर एलडीए। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी। 4 महीने 6 रोज बाद मेट्रो और स्पीडो बस का पहिया भी चल पड़ा। पहले दिन बसों में मुसाफिरों की तादाद कम, एसओपीज को खुसूसी ख्याल। मेट्रो बस में एक वक्त में सिर्फ 38 मुसाफिरों को सफर की इजाजत। खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद। शाही कला को भी सयाहों के लिए खोल दिया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान का क़याम। पंजाब हुकूमत ने पाक आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया। हुकूमत ने नफरी की रिक्विजिशन विफाक को भिजवा दी। पाक फौज की 63 और रेंजर्स की 43 कंपनियां सूबे भर के लिए मांगी गईं। लाहौर में ए कैटेगरी की 606 मजालिस और 160 जुलूस मुनक्कद होंगे। CCPO की ज़ेर सदारत मुहर्रम के हवाले से आला सतह का इजलास। अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। शहर में कोरोना के केसेस में कमी आने लगी। 24 घंटों में सिर्फ 46 अफराद में वायरस की तस्दीक। अभी तक मुतासिर होने वालों की तादाद 48,029 हो गई। पंजाब में 129 नए केसेस, तादाद 94,715 हो गई। पोलियो के खतरे पिलाएं, बच्चों को माजूरी से बचाएं। वजीर सेहत ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 15 से 19 अगस्त तक इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में 41,000 टीमें फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया।
पाकिस्तानी एथलीट्स का डोप टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट। तीनों खिलाड़ियों पर 4 साल की पाबंदी आयद। मोहम्मद नईम, महबूब अली और समीउल्लाह पर 4-4 साल की पाबंदी आयद होगी। मोहम्मद नईम और महबूब अली ने सोने जबकि समीउल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साउथ एशियन गेम्स नेपाल में शरीक एथलीट्स को ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी का सामना करना पड़ा। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। करिया करिया गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार, हर कोई जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। गणपत रोड पर झंडियों और बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। और आज़ादी का जश्न, जज्बा हुब्बुल वतनी से हर कोई सरशार। पाक फसाइया ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमे का टीजर जारी कर दिया।